मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे बाल महाभारत कथा का भीम के MCQ प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? जल्दी से बताओ, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 80, 100 या फिर 105? कितने पुत्र थे धृतराष्ट्र के? 100। भीम किसका पुत्र था? जल्दी से बताओ। पांडु का, धृतराष्ट्र का या फिर विदुर का? तो बच्चों, भीम जो था वह पांडु का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर बल में सबसे बढ़कर कौन था? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? ताकतवर? अर्जुन, भीम या फिर दुर्योधन? ये तो आपको पता होगा सभी को। शरीर बल में सबसे बढ़कर था भीम। पांडवों और कौरवों ने अस्त्र विद्या किससे सीखी थी? सीखने लगे थे जब पांडवों ने अकेले भी सीखी थी, परंतु जब पांडवों और कौरवों ने इकट्ठे मिलकर अस्त्र विद्या जो थी किससे सीखने लगे थे? द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से या फिर कृपाचार्य से? तो बच्चों, जब कौरव और पांडव दोनों इकट्ठे अस्त्र विद्या सीख रहे थे तो उन्होंने कृपाचार्य से विद्या ग्रहण की थी। फिर उसके बाद अकेले भी किया था उन्होंने, द्रोणाचार्य से भी ली थी इन्होंने। दो गुरु हुए इनके। भीम को मारने के लिए कौरवों ने आपस में क्या सलाह की? क्या सलाह की थी कौरवों ने? कि भीम को जहर खिलाने की सलाह की थी, या डुबोकर मारने की, या फिर ठंडा लगाकर मारने की? तो जब भीम को कौरवों ने गंगा में डुबोकर मारने की सलाह की थी। भीम के खाने में विष किसने मिलाया था? पता है आपको किसने मिलाया था? अर्जुन ने, धृतराष्ट्र ने, तो फिर किसने? दुर्योधन ने। तो बच्चों, भीम के खाने में विष दुर्योधन ने मिलाया था, क्योंकि वह उनसे जलते थे कि वह अधिक ताकतवर है उनसे। भीम पर विष का क्या असर हुआ? क्या असर हुआ था भीम पर? भीम बेहोश हो गए, या फिर भीम मर गए, या फिर भीम को चक्कर आने लगे? तो बच्चों, क्या असर हुआ था? आपने पाठ तो पढ़ा ही होगा। अगर पाठ नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो उसको पढ़ लेना। उसके बाद आपको अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो भीम जो थे विष का वाला भोजन खाकर बेहोश हो गए थे। पांडवों और कुंती की खुशी का क्या कारण था? क्यों खुश थे? पांडव और कुंती बहुत खुश हुए थे। क्यों खुश हुए थे? क्यों दुर्योधन का दुखी होते देखकर खुश हो रहे थे वो? या फिर अर्जुन की शादी थी, विवाह था, या फिर भीम का जिंदा वापिस आना? तो पांडव और खुशी का कारण था भीम का जिंदा वापिस आना। आ गया, वापिस आ गया। कुंती ने अपनी चिंता किसके सामने रखी थी? किसके सामने अपनी चिंता रखी थी कि भीम के चले जाने की? विदुर के सामने, राष्ट्र के सामने, या फिर युधिष्ठिर के सामने?
जल्दी बताओ, इसके सामने उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की थी विदुर के सामने। ये क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? कुंती और धृतराष्ट्र जो थे उनसे सलाह मशवरा करते थे, तो कुंती ने भी अपनी चिंता जो है विदुर के सामने रखी थी। दुर्योधन और पांडवों में भी दुर्योधन के दो भाई थे और पांडवान थे, गैर बढ़ता ही जा रहा। पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र विद्या पाई थी? अब पांडवों ने अकेले किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई? गुरु शुक्राचार्य और परशुराम से, गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से, ज्ञान से गुरु परशुराम और द्रोण से। जल्दी बताओ, ये तो बैठे ज्ञान से तो पांडवों ने अस्त्र से तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की। ये फौजी पे देखकर का मन कैसा होगा? जीवित देखकर दुर्योधन का मन कैसा हुआ था? दुखी हुआ था या आश्चर्यचकित रह गया था या फिर प्रसन्न हुआ? तो दुर्योधन का मन क्या हुआ था? भीम को देखकर आश्चर्य हुआ था दुर्योधन को, क्योंकि उसने तो उसको मार दिया था। अचानक देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तो बच्चों, ये उनके भीम अध्याय के MCQ प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा थोड़ा सा प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।